तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन के जो हम भी नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन सभी को सॉल्व करेंगे। और मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो भी बेसिक लेवल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक सब कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन भी कुछ करवाए हैं। वो पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर की लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो आज हम बात करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, ताकि यार आपको टॉपिक और आप, क्योंकि आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी ना अच्छे से फोड़ सको, इसके लिए कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतने में आप इनफ है, ऐसा नहीं है। आपको और भी अलग खुद की तरफ से किताबों से क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा आपका। मैं तो केवल आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर इंटरेस्ट आ जाए। तो चलो हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक है, ताकि आज आपकी वीडियो में जो काम आएगा उन्हें बता देता हूँ। तो हमने क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई फर्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे मतलब हमको समझ में नहीं आया। तो देखो, जैसे आपकी स्कूल और आपके घर के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है ना, सबसे छोटा रास्ता, या फिर आप कहीं पे अपने दोस्तों के घर पे ऐसे चारों तरफ घूम के ना जाओ, सीधे स्कूल ही जाओ, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और जैसे आप स्कूल जा रहे हो, सबसे पहले अपने दोस्तों के घर घूम के भटकते हुए उसके बाद में फाइनल में स्कूल पहुंचो, तो उसको डिस्टेंस बोलेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यही कंसेप्ट है। अब जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। अब आपको मैं पूछ लूं कि आप ना यहां से शुरू हुए और यहीं पे आ गए वापस, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो आपको अगर मैंने पिछले लेक्चर से देख आए हो तो आप ये बोलोगे कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर। और यही अगर मैं आपको पूछ लूं कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस तो क्या हुई, आपने जो रियल पाथ कवर किया है ना यहां से होते हुए यहां तक, तो 2 पाई आर, ठीक है ना, ये आपका डिस्टेंस। चलो अब हम चलते हैं, कुछ और बेसिक उनको समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आती है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है वो तो लेक्चर में समझाइए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन पे चलूंगा मैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का बोल दे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, S2 - S1 अपॉन T2 - T1, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बोल दे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? वही डेल इंस्टेंटेनियस, हाँ, डी डी वी अपॉन, नहीं डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका जो वेलोसिटी हो क्या, जैसे टी इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर आता है। अब ऐसे ही एवरेज एक्सीलरेशन का बोल दे तो क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, V2 - V1 अपॉन T2 - T1। और वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो dv अपॉन dt, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का टर्म दिया होगा ना हमें टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा और टाइम की जगह में कौन सा टाइम t इक्वल टू 3 है या 4 है, वो t की जगह रख देंगे। अब ये तो है वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो अब यहां से एक समझो, देखो, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है ना तो हम वेलोसिटी निकालेंगे। अब अगर हमको वेलोसिटी दे दो और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? वी डी टी, और यहाँ पे टाइम की लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। और वैसे ही यहाँ पे एक्सीलरेशन हमको वेलोसिटी दे दी हो तो हम एक्सीलरेशन इससे निकालेंगे। अब अगर वेलो एक्सीलरेशन दे दे और वेलोसिटी निकालने का पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? ए डी टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना। मैं फटाफट कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उनकी तरफ ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो मैंने पढ़ा रखा है। और उसके बाद में एक चीज और देख लो,
एस टी ग्राफ होता है ना, एस टी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमें वेलोसिटी देता है। वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एस, अब ये ग्राफ है, तो ये है ना थीटा, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे? ये थीटा स्लोप ही तो है, डीएस अपॉन dt स्लोप, ये इसका स्लोप है, और स्लोप से हमें स्लोप से हमें पता होगा वेलोसिटी। अब वैसे ही क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता है। कैसे देता है? क्योंकि जैसे ये वीटी ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, ये सब ये ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप क्या होता है? डीवी अपॉन dt होगा स्लोप इसका, तो डीवी अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो ये एस टी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ हमें देता है एक्सीलरेशन। और अब जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनको याद में रखो। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मेरे को ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि v क्या है, u क्या है, क्योंकि ये अभी आज का सेशन केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। और अब तो अब चलो, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलो यार, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि ये हमारा जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ए कार है जिसको ए नाम दे दिया, और सेकेंड कार है जिसको बी नाम दे दिया, ठीक है। अब हमको बताना है कि ए में बी दोनों कारों में से किसकी ज्यादा स्पीड है, किसकी ज्यादा स्पीड है, कौन सी कार ज्यादा तेजी से चल रही है। तो स्पीड देखने के लिए हम क्या देखेंगे, एस टी ग्राफ है, तो इसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमें वेलोसिटी देता है। एक बार फिर से बता दूं कि भाई जैसे ये एक कार है, ये या इसके साथ में थीटा एंगल बना रही है, थीटा 1 मान लो, और ये इसके साथ में थीटा 2 एंगल बना रही है, यहां से यहां तक। तो थीटा, थीटा से हम निकालेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है स्लोप, और स्लोप क्या होगा? स्लोप का मतलब टेन थीटा का मतलब ये एक्स एंड ये, मतलब डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी क्या होती है हमारे? वेलोसिटी। तो अब देखो, दोनों कारों में से किसका थीटा ज्यादा है? इसका थीटा 1, इसका थीटा 2। तो थीटा 2 आपको यार जनरल दिख रहे हैं, थीटा 2 ज्यादा है, तो थीटा 2 इसका ज्यादा है बी का, तो इसका टेन थीटा ज्यादा होगा। टेन थीटा ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी भी फाइनली इसकी ज्यादा होगी ना। तो मतलब बी कार है वो ज्यादा तेजी से चल रही है। तो आई होप यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब मैं चलता हूं आगे, एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। तो ये भी एस टी ग्राफ ही है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एस, ये ग्राफ है आपका एस है, ठीक है। यहाँ पे 0, 10, 15, 20, एंड यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। आपको क्या बताना है, ए बी है ना, ये मान लो ए, ये है बी, ये है सी। ए बी रीजन की वेलोसिटी क्या है? अब ग्राफ से ए बी रीजन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम? इसको देख के डरना नहीं है।
वेलोसिटी ऑफ ए बी रीजन, वेलोसिटी ऑफ ए बी रीजन। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, 1 मीटर पर सेकेंड, बी है 2 मीटर पर सेकेंड, सी है 0 मीटर पर सेकेंड एंड डी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब कौन सा आंसर होगा आप निकालने का ट्राई करो और मैं भी करता हूँ। तो अब देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला था कि भाई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो हमें देता है वेलोसिटी। अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले थीटा देखेंगे, थीटा देखने के बाद टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा हमारा स्लोप होता है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो होता है dy अपॉन डी एक्स, मतलब कि y एक्सिस एंड x एक्सिस। जैसे ये ट्राइंगल है ना, इसका टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम, ये एंड ये, तो ऐसा ही होता है, तो इसमें भी ये एंड ये होता है। तो अब देखो, अब आपको देखते हैं, ये तो पता चल गया कि ए बी लाइन है ना, ये तो यार हॉरिजॉन्टल है इसके, तो ये तो एक्स एक्सिस के हाथ में थीटा कितना 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप टेन थीटा कितना होगा, 0। थीटा 0 है तो टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 है तो स्लोप भी 0, स्लोप 0 है तो क्या होगा, वेलोसिटी भी 0, क्योंकि स्लोप ही हमें देता है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये सी आंसर इज करेक्ट। अब आपको जैसे फॉर्मूले से भी निकालना पड़ जाए, फॉर्मूले से भाई कहीं पे अटको नहीं, बाकी ऐसे लॉजिक तो कहां तक लगाओगे। बाकी इस चीज का ध्यान कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है ना एक्स एक्सिस के, उसका थीटा 0 डिग्री होता है तो उसका स्लोप भी 0 डिग्री होगा, स्लोप 0 डिग्री तो वेलोसिटी भी 0 आएगी। अब हमको वेलोसिटी पूछ लिए, तो वेलोसिटी मैंने फॉर्मूला बताया था, v एवरेज इक्वल टू s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। अब s2 का मतलब सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे ए बी, तो बी के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 10, यहाँ पे 10 आ रहा है ना, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है 10 माइनस s1, मतलब फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी 10, t2 यहाँ पे टाइम कितना है 15 एंड यहाँ पे टाइम कितना है 10, तो 10 10 0, 5 इक्वल 0, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई फॉर्मूले से भी 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब दोस्तों यार देखो, मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ दे दिया है, अब आपको इस ग्राफ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताने की कौन सा ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, आपको बताने की वेलोसिटी वीटी का ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो अब हम इसका कैसे पता लगाएंगे, आप सोचो और उसके बाद में हम करते हैं। तो देखो, अब चलिए अब मैं करता हूं। मैंने क्या बोला था कि एस टी ग्राफ का जो थीटा होता है ना, उसी से हमको स्लोप बताना, स्लोप निकाल और स्लोप ही वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि एस टी ग्राफ का जो स्लोप है वही वेलोसिटी होता है। अब देखो ये हमारे पास में है ग्राफ, तो इसके अंदर आपको देखने से पता चल रहा है कि भाई जो यहाँ थीटा है ना, ये थीटा मान लो ऐसा एक्सिस आता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है इसके अंदर। जबकि मैंने क्लास के अंदर बताया था, जब अलग से क्लास ली थी तो क्या बोला था कि थीटा वेन ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, तो आपका जो स्लोप होगा ना, स्लोप पॉजिटिव होगा। और थीटा वेन ग्रेटर देन 90 डिग्री तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर थीटा क्या है, थीटा है आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप कितना, स्लोप होगा आपका नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी होगी नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं, वेलोसिटी भी होगी नेगेटिव, तो ये कैंसल, ये भी कैंसल। अब होगा इन दो में से ही, क्योंकि इन्हीं के अंदर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है ना, ठीक है।
अब इन दो के अंदर कंपटीशन होगा, इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो अब देखिए, अब हम कैसे करेंगे कि जैसे थीटा है ना, इसके अंदर देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी थीटा ही है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी थीटा ही है। मतलब कि थीटा इज कांस्टेंट, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा ये कांस्टेंट ही है। तो इसके अंदर तो देखो जैसे वेलोसिटी, अब थीटा कांस्टेंट है, एक बात देखो, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है तो आपका स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी कांस्टेंट ही होगा। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो इसके अंदर तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रही है। तो क्या होगा, ये सी तो होगा नहीं, अब बचा डी ही, तो डी हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर देख लो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसी और इसी के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। अब फॉर्मूले से भी निकालेंगे, ये तो हमने लॉजिकली निकाला, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे देखिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस टू माइनस एस वन टी टू माइनस टी वन। तो एस टू का मतलब सेकेंड पॉइंट के ऊपर एस टू कितना है, 10, एस वन मतलब वन पॉइंट पहले पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। एंड टी टू का मतलब, टी टू का मतलब सेकेंड पॉइंट था, वहां पे टाइम कितना है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ 0। टी वन, टी वन तो यहाँ पे ये है टी वन, टी वन यहाँ पे कितना है 5, तो 10 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे माइनस का 2 मीटर वेलोसिटी है, तो डी इज करेक्ट आंसर। या यार आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि ये थोड़ा आपका गलत होने का चांस है इसके अंदर। क्यों है, क्योंकि देखो अभी ये ग्राफ ना यहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे की तरफ आ रहा है, ये ग्राफ यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट माइनस का 10, और टी टू मतलब कि सेकेंड पॉइंट के ऊपर टाइम 5 माइनस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर 0, तो ये आएगा माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब मैं लिख देता हूं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है, हालांकि यार आपको लगने में ये एकदम इजी लग रहा होगा, दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई नीट में थोड़ी आएगी, बट यार इसके अंदर जो कंसेप्ट छुपा है ना उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो ये बेसिक्स चल रहे हैं। तो आपको ये ग्राफ है, इसके अंदर बताना है कि भाई वेलोसिटी का साइन क्या है और एक्सीलरेशन का साइन क्या है, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये देखो, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान करेंगे वेलोसिटी का कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो हमें देता है वेलोसिटी, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y की जगह s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, यही होगी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे टेंजेंट बना ली, तो यहाँ पे टेंजेंट बना इसका थीटा है थीटा वन, यहाँ पे और आगे बढ़े तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना इसका थीटा टू, यहाँ पे एक और आगे बढ़े यहाँ पे टेंजेंट बना इसको ले लिया थीटा थ्री। आपको ये फील हो रहा होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा स्लोप, तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, हमारी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही होगी तो माइनस आ जाएगा, तो हमारे वेलोसिटी का साइन है वो तो हो गया पॉजिटिव। और हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है और साइन भी पॉजिटिव। अब यहां से
और इसका मतलब है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि भाई एक्सेलरेशन है वो भी उसी की वेलोसिटी डायरेक्शन में ही है, तभी हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होता तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती। अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती, ज्यादा थोड़ी बढ़ती। इस ऐसे तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में आपको सीखना क्या था? सीखना यह है कि आपको टेंजेंट बनाने है और थीटा देखना है। थीटा अगर थीटा कम होता जाता, जैसे यहाँ पे ऐसे हो जाता, तो थीटा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, थीटा धीरे धीरे कम होता जाता। तो कम होता तो स्लोप धीरे धीरे कम होता, स्लोप कम होता तो वेलोसिटी कम हो जाती। वेलोसिटी कम होती तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव और एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ, तभी तो वेलोसिटी कम होगी ना। ये आपको सीखना था इसके अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम। ये अभी कंसेप्ट चल रहे हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये भी दिखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर अलग थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा जिसको ध्यान में रखना। अब आपको ये ग्राफ कर्व दे रखा है, इसका आपको एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है। हालांकि वेलोसिटी व स्पीड वैसे तो सेम ही होती है, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमारी स्पीड होती है। मतलब कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ये है। तो इसका एक्सीलरेशन सबसे पहले देखेंगे। एक्सीलरेशन कैसे देखेंगे, हमें ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इसका शॉर्टकट है जो मैंने क्लास ली थी चैप्टर के अंदर, उसमें समझाया था। और इसके अंदर शॉर्टकट में समझा देता हूँ आपको कि जिसका कॉनकेव अपवर्ड हो ना, इसका कॉनकेव अपवर्ड है, उस उसका एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। और इसके वेलोसिटी के लिए थीटा देखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव और वेलोसिटी के लिए थीटा देखना पड़ेगा। और यदि वेल अब जैसे वेलोसिटी हमारी थीटा देगा तो वेलोसिटी आ गई पॉजिटिव। अब दोनों के साइन सेम आ गई, दोनों के साइन सेम आ गई, तो इसका मतलब स्पीड है ना वो इंक्रीज हो रही है भाई साहब। स्पीड इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही होगी? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो स्पीड तो बढ़ेगी ही ना। अब वैसे ही यहां पे देखो, जब कॉनकेव डाउनवर्ड हो ना, जब कॉनकेव डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव और वेलोसिटी का हम थीटा दे के निकालेंगे। जैसे अब जैसे हमारे पास पूरा कर्व नहीं आएगा, जैसे इतना सा कर्व आ गया तो उसके अंदर हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालेंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगी, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। चाहे वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है ना। स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब देखो, अगर दोनों का साइन सेम हो ना, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव, दोनों का साइन सेम हो तो स्पीड बढ़ेगी। अब जैसे इस एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई या वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वेलोसिटी पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो गई आपकी। तो अब यही कंसेप्ट इसके अंदर लगाना है आपको। ये तो बता रहा हूं ना फैक्ट, उनको लिख लेना है। जिसका कॉनकेव अपवर्ड हो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जिसका कॉनकेव डाउनवर्ड हो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब इसका कॉनकेव कैसा है? इसका कॉनकेव है डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, ठीक है। और अब इसकी वेलोसिटी देखने के लिए स्लोप देखेंगे तो उसका थीटा पता लगाना पड़ेगा। थीटा क्या है इसका? थीटा इसका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। देखो, जैसे जैसे थीटा देखेंगे ना तो थीटा थीटा इंक्रीज है, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आपका स्लोप भी क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि थीटा 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो नेगेटिव होता जाएगा ना। तो टेन थीटा ही तो स्लोप होता है यार। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेलोसिटी भी होगी नेगेटिव, ठीक है ना। वेलोसिटी भी हुई नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या बोला, अभी बताया था ना कि दोनों के साइन सेम है। साइन सेम है तो स्पीड भी क्या होगी? स्पीड भी आपकी इंक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती तो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती। तो ये भी समझ में आ गया आपको कि थीटा देखना, थीटा से स्लोप पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे आपके। एक और बता देता हूं मैं आपको,
ध्यान में रखना, इसको कॉपी के अंदर लिख लेना। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे नीट में आए हुए कि जैसे एक पार्टिकल है या एक बॉल है जिसको ए से बी तक फेंका हमने, इसके दो पार्ट कर लिए कि भाई एक डिस्टेंस एक्स है, एक डिस्टेंस एक्स है, दोनों हाफ हाफ डिस्टेंस है। तो इसने एक्स डिस्टेंस तो चली v1 स्पीड से और आधी हाफ एक्स डिस्टेंस चली v2 स्पीड से। तो अब इसका आपको पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब आपके दिमाग में क्या आएगा मुझे पता है, आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी पूछे v1 प्लस v2 अपॉन 2, जबकि ये गलत होगा। सुन रहे हो राजू? ठीक है राजू, देख लो। तो अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालें, इसकी वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये है, ये आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों यार। अब इसको ध्यान तो मैं आपको, ऐसा तो नहीं ध्यान मुझे तो ये है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा। और वैसे ही जैसे एक और इसी कंसेप्ट के आधार पर ये भी ये ए है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, हाफ हाफ डिस्टेंस है। अब एक बॉल है जो इसको v1 स्पीड से कवर करती है, इसको v2 स्पीड से कवर करती है, जबकि ये x x भरो इक्वल नहीं ले सकते। हम ये कह सकते हैं कि आधी डिस्टेंस है वो t1 से कवर करती है, आधी डिस्टेंस है वो t2 से कवर करती है, ठीक है ना। एक सेकेंड यार, इसके अंदर थोड़ा और ये इक्वल आएगा, टी ये आधी डिस्टेंस टी से, ये भी टी से, आधे नहीं बोल सकते कि भाई इसने आधी डिस्टेंस है ना वो टी से कवर की और आगे वाली भी डिस्टेंस टी से ही कवर की है। तो और v1 v2 स्पीड, तो इसकी एवरेज पूछ ले आपको, तो इसका क्या बोलना है, वी एवरेज इक्वल टू, इसका ये होगा, आपको बिना डरे ये लिख लेना है v2 अपॉन 2, ये ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर जैसे आगे और आ जाए, जैसे यहाँ v3 भी आ जाए, v3, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 लिख देना है, ये एवरेज वाला कंसेप्ट है। तो अब चलो, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज और बता देता हूं कि जैसे ये वीटी ग्राफ है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो हमें देता है एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। वो कैसे देगा, जैसे डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, जैसे थीटा। तो इसके लिए भी हमें वीटी ग्राफ में क्या निकाल, सबसे पहले थीटा निकालना है, थीटा निकालते हैं हमें टेन थीटा पता चल जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, y2 अपॉन y1 t2 माइनस t1, और यहाँ पे y की जगह क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और यही, अब इसको हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो चलो अब मैं आपको एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन दे देता हूँ और जेई के अंदर भी आया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन लिख दिया है, आप पढ़ने का ट्राई करो, इसको सोल्व करो। तो देखो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल में, मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड with a constant velocity v2 for next equal distance, the average velocity, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने। तो देखो सोल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, वो एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस तय करते हैं v1 स्पीड से एंड v एंड इक्वल एंड आधे डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं v2 स्पीड से। अब आप इसको x/2 भी मान सकते हो या x भी मान सकते हो, एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये x है तो वो भी x ही होगी। हमें निकालनी एवरेज वेलोसिटी इज गिवन द रिलेशन, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो v एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये अब डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, ये x एंड ये x, 2x डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 2x एंड टोटल टाइम, टाइम कितना लिया। अब मान लो कि भाई यहां से यहां तक v1 स्पीड से चला तो t1 टाइम तक चला, तो हमको अब ये फॉर्मूला आता होगा ना यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम मान लिया t1, डिस्टेंस कितनी है x एंड स्पीड v1 एंड वैसे ही t2 x अपॉन v2। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम के अंदर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम, टोटल टाइम ये t1 लिया और यहाँ पे t2 ले लिया, तो इसको t1 प्लस t2। तो अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t1 कैसे निकाल लेंगे, t1 इक्वल x अपॉन v1 एंड t2 इक्वल टू x अपॉन v2। ये कैसे आया, ये इसी से आया, देख लेना। टाइम को इस तरफ भेज दिया तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गई, स्पीड v1 एंड v2। तो अब देखो इसको मिटा देता हूं ना मैं, अब इसका कोई काम नहीं है। टू एक्स, तो आई होप अब क्लियर आ रहा है। तो t1 की जगह x v1 प्लस t2 की जगह x v2। तो अब देखो 2x v1 v2 v2x प्लस v1 x। अब जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से 2x, x कॉमन ले लिया हमने, v2 प्लस v1 एंड ये v1 v2। अब और आगे जाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 v1 v2, ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो चला है ना आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से आधी डिस्टेंस v2 स्पीड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया भी था आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारा कौन सा रिलेशन सही है, यहाँ पे ये आया, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन में देखो यही सही जच रहा है ना, तो हम इस टू को यहाँ पे नीचे भेज सकते हैं। हालांकि वो सही था लेकिन ऑप्शन मैच करने के लिए टू को नीचे भेज दिया। तो एक बार फिर से देखने दो यार, मेरे काम पे गलती है। कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, एक सेकंड फिर से देखो यार कहाँ पे गलती हो गई है। वी एवरेज हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया v1 v2, उसके बाद v2 x v1 x x x कट गया 2 v1 v2 अपॉन 2। एक बार फिर से देखना पड़ेगा इसको कहाँ पे गलती हुई है। आई होप अब क्लियर आ रहा होगा यार। तो अब क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यार अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। अब 2x है, इसमें यहां पे है ना, यहाँ इक्वल में v एवरेज है, ठीक है। तो x से x काट देंगे डायरेक्टली। एक बार वो सही था, हालांकि हमें एलसीएम नहीं लेना था। 2 से 2 x से x काट दिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचेगा ना। इस v एवरेज को है ना, अब ऑप्शन में देख हमें ऐसे मैच करना पड़ेगा ना यार। हालांकि आंसर तो जो हमने निकल था ना वो आया था, लेकिन ऑप्शन में देख के मैच करना पड़ेगा। तो v एवरेज को इस साइड भेज देंगे, 2 अपॉन v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 को उस साइड भेज देंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये है हमारा आंसर।
तो ये किसे मैच करे, 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2, ये सी है, सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप यार अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और ऑप्शन को देख हमें मैच करवाना पड़ेगा। हालांकि तो आंसर तो मैंने निकाला था ना, एलसीएम लेके वो आ गए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 ए सर्टेन डिस्टेंस x, मतलब कि x डिस्टेंस v1 से क्लियर करता है एंड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। ये v1 से x डिस्टेंस तय करता है एंड अगली इक्वल डिस्टेंस भी v2 से तय करता है x डिस्टेंस। तो ये x वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x 2x एंड टाइम t1 प्लस t2। अब t1 यहां से निकाले x अपॉन v1, t2 x अपॉन v2। ये कैसे हुआ मैंने समझा दिया। इस प्रकार से 2x अपॉन x v1 प्लस x अपॉन v2 और x से x कैंसिल हो गया ना, इसे इसे ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइनल में ये आंसर आया। तो चलो अब मैं अगला 8वां क्वेश्चन लिखता हूं। एक बार अगर फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा है ना तो अब देख लो, आप इस पूरे को कॉपी के अंदर नोट कर लो, अब क्लियर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है दोस्तों, एकदम पिछले क्वेश्चन का सेम टू सेम ही है। इसके अंदर देख लो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और जेई के अंदर भी आया हुआ है। ऐसा नहीं कि जेई हल्के क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है, क्योंकि क्वेश्चन बन के कितने बनेंगे यार, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसे, जब तक मैं मार्कर के अंदर इंक डाल लेता हूं, आप इसको सोल्व करो। तो चलो ये देखो हमारा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, मतलब कि टोटल डिस्टेंस का आधा स्पीड v1 से कवर करता है एंड बाकी हाफ डिस्टेंस स्पीड v2 से कवर करता है। हमको केवल एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो देखो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लो ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से आधे डिस्टेंस है v1 से कवर करता है एंड आधे डिस्टेंस v2 से कवर करता है। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसके अंदर यही ध्यान में रखना है। अब हमको तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वी एवरेज जो स्पीड, वेलोसिटी में स्पीड के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस स्पीड है उसको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है और सेम ही होता है। इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप। तो इसको मैं बार बार नहीं लिख सकता हूं, बार बार क्या लिखना है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 2x एंड v1 को क्या लिखेंगे x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो ये है x से x काट देंगे हम। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर एलसीएम नहीं लिया था, हमको पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन को देकर वैसा आंसर निकालना पड़ता था। अब की बार मैं एलसीएम लूंगा, तो 2x x से x काट देंगे, बचा क्या 1/v1 प्लस 1/v2। तो v एवरेज इक्वल टू 2v1 v1 प्लस v2। तो ये है हमारे पास में v एवरेज का आंसर। कौन सा है, 2v1 v2 प्लस v1, बी इज करेक्ट आंसर। अब ये कैसा आया, क्योंकि v1 v2 एलसीएम लिया तो v2 प्लस v1, तो नीचे v1 प्लस v2 बच गया और v1 v2 ऊपर चला गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कितना सेकंड थोड़ी था यार, ये शायद 9 क्वेश्चन था ना। तो अब हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 से एंड आधा डिस्टेंस v2 से कवर करता है। बस इतना ही हमको एवरेज स्पीड निकालनी।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स एक्स 2x एंड टाइम मान लिया कि भाई ऐसे लिख लो ना आप यार, 2x T1 प्लस T2, क्योंकि इसको कवर करने में T1, इसको कवर करने में T2, ये था। और T1 T2, T1 XV1 एंड T2 XV2, तो ये था। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, फालतू में बार बार यार इतने इजी क्वेश्चन के अंदर आप, मेरे को पता है आप भी मेहनत करो पूरी, तो ये तो एकदम सिंपल है, आपको आता ही होगा। तो ये लो दोस्तों, मैंने अब 10 क्वेश्चन भी लिख दिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न टू बी विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप्स। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का रिपीट है, ये भी नीट के अंदर आया हुआ है। कौन से साल में आया ये मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आया जरूर है, आप देख सकते हो। तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कार है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है V1 स्पीड वी यू स्पीड से एंड आती है वी डी स्पीड से। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसके अंदर, एवरेज वेलोसिटी होगी जीरो। जीरो क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है जीरो, क्योंकि जो कार है वो गई थी और वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गई, मतलब कि फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा जीरो, तो वेलोसिटी आएगी जीरो। अब मैंने क्या बोलता, स्पीड के अंदर क्या करना है, स्पीड ज्ञात करना हो ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड के अंदर आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये है क्वेश्चन। स्पीड के अंदर दो ही बस ध्यान रखना, एक तो अगर वेलोसिटी दिए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना, वो हमारे पास आ जाएगी स्पीड, एंड दूसरा स्पीड निकालने तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो कि जाते वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस, तो आएगा भी एस, आएगा तो ही एस डिस्टेंस ही होगा ना, तो स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2s। मान लिया कि ये यहां तक बीच की दूरी s है, तो इधर गया वापस आया तो 2s हो गई, एंड स्पीड T1 प्लस T2 है राजू, समझ रहे हो। तो देखो अब T1 क्या होगा, s अपॉन V1 एंड T2 होगा s अपॉन V2, तो 2s s अपॉन V1 प्लस s अपॉन V2, s से s कट जाएगा, 2v1 v2 अपॉन V1 प्लस V2। सॉरी इस चीज के लिए, क्योंकि V1 V2 नहीं लिखना है आपको, VU VD, VU VD ये है, ठीक है ना, VU VD, तो ये है। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड, कौन सा है ये, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर चेंज क्या आ रहा है, स्पीड ज्ञात करनी, अगर वेलोसिटी पूछ लेता तो जीरो होता हमारा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और T1 कहां से निकला देख लो ना यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो टी हमें ज्ञात करना था, तो डिस्टेंस तो ऊपर ही रही ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नीचे, स्पीड क्या है V1 एंड डिस्टेंस x, तो x अपॉन V1 ऐसा आ गया था। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सभी नीट के अंदर आए हुए हैं अब क्वेश्चन जो करवा रहा हूं मैं। तो चलो अब अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके। तो दोस्तों यार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये लिख दिया है, ए बस, अब आप उसको सोल्व करना ट्राई करो और मैं भी कर रहा हूँ। क्या है कि ए बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किमी पर हॉर एंड द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किमी पर हॉर एंड लास्ट 1/3 एट 60 किमी पर हॉर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, हमें बस की एवरेज स्पीड बतानी है। तो चलो उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि भाई एक बस है जो सबसे पहले 1/3 डिस्टेंस तय करती है 10 किमी पर हॉर से, 10 किमी पर हॉर से,
एंड नेक्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस तय करती है 20 किमी पर आवर से, एंड लास्ट वन थर्ड तय करती है 60 किमी पर आवर से। ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है ना। हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो मान लिया कि भाई इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। आप x/3 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 भी कर सकते हो। x/3 तब ऐड करोगे तो टोटल x ही आएगा, तो आप इसे x भी मान सकते हो। तो अब देखिए, अब स्पीड निकालनी है हमको, एवरेज स्पीड। तो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, x x x 3x, ठीक है ना। एंड टोटल टाइम मान लिया कि ये t1 में, ये t2 में, ये t3 में। ये मान लिया t1 t2 t3। एक बार फिर से देख लो कि भाई टोटल टाइम मतलब कि यहां से यहां तक आने में उसने टाइम कितने लिया बस ने। तो ये वन थर्ड डिस्टेंस तय किया मान लो t1 टाइम में, एंड सेकेंड थर्ड वन थर्ड डिस्टेंस तय की t2 टाइम में, एंड लास्ट वन थर्ड डिस्टेंस तय की t3 टाइम के अंदर। अब t1 t2 क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v1 x अपॉन v2 t3x अपॉन v3। अब चलो आगे चलते हैं, यहीं पे x, ये तो 3x जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो ऑलराइट गाइस यार, अब फ्रेम में सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व। तो t1 x अपॉन v1, x अपॉन v1, v1 कितना है 10। एक तो फिर से देख लो कि भाई यहाँ पे आंसर है ना, वो किमी पर हॉवर के अंदर ही है, और स्पीड है वो भी किमी पर हॉवर के अंदर। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। अगर इसको स्पीड जैसे मीटर पर सेकेंड में आ जाती ना, तो उसको चेंज करना पड़ता फिर यूनिट के अंदर। तो x प्लस 10 प्लस t2 क्या है, x अपॉन 20 प्लस t3 x अपॉन 60। तो ये है हमारा। अब x कॉमन आ जाएगा ना, तो x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये 3 एंड एलसीएम आ जाएगा 60। तो 6 प्लस 3 प्लस 1, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड। अब आगे जैसे जैसे करेंगे हम, 180 एंड 10। अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, तो आए क्या हमारे पास आंसर है 18 किमी पर हॉर्स। ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। आप पूरा नाम लिख लें, एवरेज स्पीड। कैसा है, क्योंकि ये 16 है ना एलसीएम, इसको ऊपर भेज दिया, तो 3 मल्टीप्लाई 60 180 हो गया, एंड ये 10 हो गया, 10 तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया 18 किमी पर हॉवर। मतलब कि जो बस की एवरेज स्पीड पूछे ना, यहां से यहां तक गए ना, तो एवरेज स्पीड क्या हो सकती है इसकी, तो एवरेज स्पीड 18 किमी पर हॉवर है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी क्लास के अंदर टोटल 20 स्टूडेंट है, किसी के नंबर 7 आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं, तो आपको पूछे कि भाई एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब आप समझ रहे हो, तो एवरेज आ जाए जैसे 9, मतलब कि कम से कम 9 है, ठीक है ना। तो ये होता है एवरेज का मतलब। अब चलो मैं अब आपके लिए अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं। अभी तक तो ना देख लो, उस मैंने ये बोलता ना, इस कंसेप्ट के बेसिस पे कितने नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बेसिस जेई के अंदर भी आए हुए हैं। जिस दिन मैंने जेई का पेपर दिया था ना, उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था। ये का मतलब इसी कंसेप्ट के आधार पर कि हमें भाई एवरेज स्पीड बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप इसको इजी ले रहे हो गए, और अगर आप मेहनत कर रहे हो ना यार, तो भले ही आपका किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाके अच्छा कर सकते हो, ये बात है। और अगर मेहनत करो, देखो यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। अब जैसे ये लेक्चर, हालांकि 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर है ना, तो इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी है आपको पता है। सबसे पहले तो भाई इधर उधर की बुक से, या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, उन क्वेश्चन को कलेक्ट करो, उसके बाद में एक कॉपी के अंदर लिखता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड पे आता हूँ, क्लास शूट करता हूँ, बोर्ड के ऊपर भी लिखता हूँ। आप भी समझ रहे हो कि यार इसके अंदर कितनी मेहनत लग रही है। तो आपके सिलेक्शन के अंदर कितनी मेहनत ऐड होगी, आपकी मेहनत भी ऐड होगी, एंड मेरी मेहनत भी ऐड होगी उसी दिन। देखो, तो ये है कि यार अब मेहनत करते रहो, मैं भी मेहनत अपनी तरफ से जितना हो रहा है ना, उतना मैं कर रहा हूँ।
मैंने मतलब कि आप अगर देखोगे ना, आपने आपके दोस्त कोटा में सीकर में पढ़ रहे होगे, किसी की बुक नोटबुक उठा के देखना, एक मोशन इन 1D में मैंने कितने कंसेप्ट समझाए थे, उतना तो आप वहां पर भी नहीं समझ पाओगे। और ऑनलाइन का यार मेरे को भी एक फायदा दिखता है, हालांकि जिसको ऑफलाइन में इंटरेस्ट है वो अच्छा ही है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर एक फायदा है कि हम जैसे एक तरह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो ना, आपको बिना फालतू का शोर शराबा ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा। हालांकि अगर आप ऐसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे देखते हो तो यार उसका तो क्या सॉल्यूशन है। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों, यार मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of distance at speed v. The average speed 48 km per hour. Find the value of v. मतलब कि आपको ना वैल्यू सेकेंड डिस्टेंस तय की ना, उसका वेलोसिटी बतानी है। तो देखो चलो हम सॉल्व करते हैं। हालांकि यार मेरे यहाँ पे लाइट भी चली गई है और बाहर बारिश भी हो रही है बहुत तेज। तो देखो चलो हम, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बात यही है मेन। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो है 200 मीटर। ये कह रहा है कि आधी डिस्टेंस है वो तय करते हैं 40 किमी पर आवर से। आधी डिस्टेंस का मतलब यहाँ से आधी डिस्टेंस तो यही हुई ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 40 किमी पर आवर। एंड सेकेंड आधी डिस्टेंस यही होगी, इसको तय करा है वी से। हमको ये पता लगाना है, तो ये पता कैसे लगाएंगे, वही। और एवरेज वेलोसिटी हमको दे रहे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इसका ध्यान रखना आप। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है टोटल टाइम। चलो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 200, एंड टोटल टाइम मान लिया ये T1 में, ये T1 में, T2 में, T1 प्लस T2 200। अब T1 की जगह क्या लिखेंगे हम, देखो T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40, 10/4 हो जाएगा, ठीक है ना। 10/4 प्लस T2 क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेल स्पीड, तो V, तो 100/V। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना। इक्वल टू 48 किमी पर आवर है, लेकिन इसको भी आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अब चलिए अब चलते हैं आगे हम। एक बार इसको ना, इसको भी ऐसे ही लिख दो यार, अलग अलग करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 100/40, तो अब क्या होगा 200, यहाँ पे 100 है ना, 100 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 100 20 से 20 कट जाएगा ना, तो ऊपर बचेगा 2, 1/40 प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अब वही एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 40V, 40V तो V प्लस 40 इक्वल टू 48, ठीक है ना। और अब आगे इस तरफ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहां से मैं इस यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, 24। तो 40V इक्वल 24V, 24V एंड
प्लस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो। तो ये कैसा है, आप समझ लो, देख लीजिए, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 48 था, तो हमने 2 से 48 को काट दिया तो 24 आया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये 40 भी है, इसको भेज दिया ऊपर। यहाँ पे आप अपॉन 1 भी तो लिख सकते हो ना ऐसे, तो 40 भी ऊपर एंड v प्लस 40 रह गया नीचे, तो v प्लस 40 को इस तरफ भेज दिया ना। तो जैसे मान लो कि v प्लस 40 और इसको मल्टीप्लाई किया 40v प्लस 40 इंटू 24, ऐसा या। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालनी है हमको। तो वेलोसिटी आपके पास में क्या है कि 60 किमी पर होवर। आई होप ये यार कि ये फ्रेम के अंदर सही आ रहा होगा, एक बार देख लो, उसके बाद में समझा देता हूं मैं आपको। तो ये क्लियर आ रहा है। तो अब देखो कि क्या है, पूरा समझा देता हूं मैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 200 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हमने मान लिया T1 प्लस T2, T1 की जगह 100 अपॉन 40 प्लस T2 की जगह 100 अपॉन V। ठीक है राजू। तो 400 बाहर ले लिया तो 200, ये 20 से 20 कट गए तो ऊपर बचा 2 एंड 1, 2 से 48 को काट दिया तो आया 24 आया। एंड हमने इसको कॉमन लिया, एलसीएम लिया इसका 40v एंड v प्लस 40, तो 40v तो चला गया ऊपर, v प्लस 40 को इस तरफ भेज दिया हमने। अब यहां से आप हटा भी सकते हो। तो इसके बाद मल्टीप्लाई किया और हमारे पास वेलोसिटी एवरेज स्पीड, नहीं मतलब ये वेलोसिटी है ना, ये यहां से लेकर यहां तक जो इसकी स्पीड थी वो आई 60 किमी पर हो। इसका मतलब यार ये देखो, पहली हाफ डिस्टेंस ना 40 किमी से चली और उसके बाद में इसने इस स्पीड बढ़ा ली अपनी, तो टाइम फाइनली कम ही लगा होगा, यहां से यहां तक टाइम कम लगा होगा यहाँ के कंपैरिजन में। तो आपको टाइम भी पूछ लिया जाता है ऐसे कभी कभी। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यार मजा आ रहा होगा, मुझे तो यार पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। देखो बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है एंड लाइट तो है नहीं, बट फिर भी क्लियर दिख रहा होगा। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। तो चलो दोस्तों यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन एकदम इजी है, अब थोड़ा सा आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो कंसेप्ट चेंज होते जाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किमी पर हॉवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ। अब देखो हमें निकालने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है वो है मीटर के अंदर और हमारा जो स्पीड है वो है किमी पर हॉवर के अंदर। तो हमें सबसे पहले तो भाई इसको ऐसा यूनिट के अंदर ही लाना पड़ेगा ना यार। स्पीड क्या है, सॉल्यूशन स्पीड 144 किमी पर हॉवर, तो इसे हम लाएंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू 3600, 200 से 200 एंड 10 से 5, तो यहीं तक लिख लो आप, 144 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारी स्पीड। ठीक है ना। और इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब थोड़ा बहुत ऐसे इजी लग रहा है ना देखने के अंदर, पहले तो दिखने में हैवी लग रहा था, 144 किलोमीटर पर हॉवर, जबकि 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि एक सेकंड निकालना है इन 20 सेकेंड। हमको सबसे पहले तो भाई एक्सीलरेशन निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, देखो स्पीड है, मतलब कि, और इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड है 0, क्योंकि इनिशियल ये रेस्ट के ऊपर है।
और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तो कितनी है 40, फाइनल स्पीड 40 है एंड इनिशियली रेस्ट के ऊपर है एंड 10, टाइम पीरियड कितने 20 सेकेंड का था, मतलब 20 सेकेंड तक। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस फॉर्मूले से? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूटी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर। तो यूटी, यू क्या है 0, तो ये तो हो जाएगा 0। हमारे पास में बचा क्या है 1/2, ए की जगह 2 एंड टी 20 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू 1/2 से 2 कट जाएगा ना ये, तो आएगा 400 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 400, मतलब कि सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? तो चलिए अब ज्यादा लेक्चर लंबा ना हो इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों मैंने अब अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, आप इसे करने का ट्राई करो। तब तक मैं एक बार फिर मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि यार आज की क्लास बहुत ही लंबी है। तो चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, हमें वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू 80 प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर a एंड b इज कांस्टेंट, देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। हमें है ना 1 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमें वेलोसिटी दे रखी है। अब हम कैसे निकालें? हमें अगर डिस्प्लेसमेंट देते थे तो हम वेलोसिटी निकालते डिफरेंशिएट करके, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है ना, ds अपॉन dt। जबकि हमें तो वेलोसिटी दे दी, ये मैंने कक्षा के शुरुआत में बोला था कि आपके साथ में ये चालबाजी होगी। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे? v इक्वल डी एस अपॉन डी टी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो s इक्वल टू वी डी टी T1 से लेकर T2 तक, ये मैंने बताया था। मैंने कहा कि यहाँ पर टाइम की लिमिट आ जाएगी। तो अब बस अब हमें तो सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ ही क्लियर है एकदम। यहाँ पे आप डेल्टा एस भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो चलो अब बस, और एक चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान में रख लेना। ये मैंने क्यों किया? मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें देता है स्लोप, टाइम का ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप है ना, वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख लो कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रख लेना कि वीटी ग्राफ का एरिया हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो ये एस टी, ये ऐसा ग्राफ है, तो यहां जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है 2, एक पॉइंट यहाँ पे है 3, हमको पूछा डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है यहां से यहां तक, मतलब। तो दोस्तों यार आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा। यार माइक डिस्चार्ज हो गया था और लाइट भी थी नहीं, और बारिश भी हो रही है, इसलिए थोड़ा बीच में वीडियो कट करना पड़ा। तो देखो हालांकि मैं कम कहाँ पे लेक्चर रुका था कि वीटी ग्राफ का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है और वीटी ग्राफ का स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। तो बस अब ये क्वेश्चन था हमारा, इसको सोल्व करते हैं। v की जगह हमारा v का क्या मान दे रखा है? 80 प्लस बीटी का स्क्वायर।
ये है वेलोसिटी। v का मान यहाँ पे रखना है और हमें डिफरेंशिएट कर देना, और टाइम दे रखा है। टाइम क्या है, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। माइक यार और भी ऑफ हो सकता है, हालांकि चार्ज इतना हुआ नहीं है। तो क्या 80 प्लस BT का स्क्वायर टाइम 1 से 2 तक, ठीक है। अब उसको डिफरेंशिएट करना है, dt। मेरे को इसका डर ही लगता है यार, हालांकि माइक ऑफ हो जाता फिर भी वॉइस तो आती है, लेकिन चेंज आ जाता थोड़ा। तो अब इसको प्लस है तो अलग अलग कर देंगे। मैंने इंटीग्रेशन का अलग से लेक्चर ले रखा है, वो आपको देखना चाहिए। 1 से 2 तक BT का स्क्वायर DT 1 से 2 तक। अब एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेट करेंगे तो टी का स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट 1 से 2 तक, प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी को इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब अपॉन 3 1 से 2 तक। तो यहां तक क्लियर है? अभी तक तो चल रहा है, कब जाके बंद हो जाए पता नहीं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब लिमिट रखनी है हमको। ये सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी टी का क्यूब तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। तो ये है ए 2 माइनस 1/2। टू को बाहर ले ले, a/2 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी 3 को भी बाहर ले लिया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब बस कुछ भी नहीं करना है। a/2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3 3 लिख देंगे यहाँ पे 3a, या फिर हम सीधे ऐसे भी लिखते हैं 3/2a, ठीक है। 3/2a प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7/3b। ये आ गया। ये निकाला क्या हमने, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शन में है कहाँ पे, 3/2a प्लस 7/3b, ये सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा, हमको करना क्या, कुछ भी नहीं करना था। वेलोसिटी दे रखी थी, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ds अपॉन dt। बस dt को साइड दे दिया और ds इस तरफ, और इंटीग्रेट कर दिया t1 से लेकर t2। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही एग्जाम के अंदर, नीट में भी आते हैं, और जेई वालों में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जब आप लेवल स्टार्ट करोगे तो जीरो से स्टार्ट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन करने लग जाओगे। ये होंगे तभी तो आपसे वो क्वेश्चन होंगे सॉल्व। तो चलो अब मैं अगले क्वेश्चन करता हूँ, अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, आप इसे करने का ट्राई करो, एकदम बहुत इजी है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन की लेंथ देख के आप डर जाओ और गिव अप कर दो, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन एकदम इजी है, बस ये मेरे को पता है। अब देखो पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरियस। हमको वेलोसिटी वेरियस अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स के रूप में वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, ये वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है। वेयर बी एंड एन आर कांस्टेंट, बी एंड एन कांस्टेंट है, एंड एक्स इज द पोजीशन, एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब कि हमको बताना एक्सेलरेशन बताना, बस और कुछ नहीं। एक्सेलरेशन का कौन सा फंक्शन है इन चारों में से। आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो चलो करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले वेलोसिटी क्या है, बी एक्स की पावर -2n। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है dv अपॉन dx एंड एक होता है v dv अपॉन, नहीं एक तो dv अपॉन dt एंड एक dv अपॉन dx, ये दो होते हैं। तो हमको अभी ये यूज में लेना है।
तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, सबसे पहले v को जैसा था वैसा का वैसा लिख देते हैं, बी एक्स की पावर माइनस 2n। एंड अब की बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बी बार माइनस का 2n माइनस का 2 का n, आगे आ जाएगा x माइनस 2n माइनस 1। तो ये है, ये देखो हमने केवल इतना ही है ना, वी एक्स की पावर माइनस 2n। हाँ तो देखो सबसे पहले v को जैसे था वैसा रख दिया एंड dv अपॉन dx, अब की बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो b कांस्टेंट है, ये तो आगे आ गया। एंड x का पावर माइनस का 2n तो माइनस 2n आगे आ गई, एंड x माइनस 2n माइनस का 1, ये तो अब देखो अब कैसे करना है। तो बीच में वो जरा थोड़ा सब्जी वाला आ गया था इसलिए, तो अब क्या करेंगे, माइनस 2n बी का स्क्वायर एक्स की पावर माइनस का 4n माइनस का 1, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब कौन सा मैच करे देख लो, माइनस 2n बी का स्क्वायर ई की पावर माइनस 4n माइनस का 1, ये अगला क्वेश्चन भी लिख दिया है, एकदम इजी है। अब आप क्या है ना कि ये वेक्टर आ गया है ना थोड़ा, तो आप डर के भाग जाओगे, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं बोला ना यार, क्वेश्चन दिखने में हमको हेवी लगता है लेकिन होता बहुत इजी। आप बस कैसे भी करें, एक बार अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन लेके बैठो ना तो तुरंत उसको सोल्व करने मत बैठा करो, लगभग 5 से 7 सेकंड तक आंखें बंद करो, दिमाग को शांत रखा करो। तो चलो अब देखो जैसे क्या करना है, ए पार्टिकल है इनिशियली वेलोसिटी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, एक बार जो भी है वो लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी 2 i कैप प्लस 3 j कैप। एंड एक्सीलरेशन, हमारे पास एक्सीलरेशन भी क्या दे रखा है, 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब कि हमको 10 सेकेंड के बाद में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी, वो निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, u है a है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, u प्लस ए टी, हमको सब कुछ गिवन है, u क्या है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस a क्या है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप इंटू 10, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है। तो 2 3 5 i कैप प्लस 5 j कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना हमको, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 होगा, तो 50 को कैसे लिख देंगे, 5 तो बाहर आ जाएगा, 5√2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो फाइनल आंसर हमारा ये है 5√2, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एकदम इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ऐसे क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको। अब चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड देख लीजिए, आप फ्रेम में नहीं आ रहा था क्लियर। तो ये दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, सेम टू सेम पिछले वाले कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, देख लो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और है सभी नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन। ईयर कौन से ईयर में वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन नीट के अंदर आए हुए मैंने बुक से उठाई है, तो हमको दिखने में हेवी लगते हैं वेक्टर। देखते हैं, ए पार्टिकल है इनिशियली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, u क्या दे रखा है 3 i के प्लस 4 j के, एंड हेड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है 0.i के प्लस 0.3 j के। स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, हमें 10 सेकेंड के बाद में स्पीड, स्पीड का मतलब सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा स्पीड ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u 3 i के प्लस 4 j के,
प्लस एक्सीलरेशन 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इंटू 10, ठीक है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ये हमारे पास है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ना, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 49 प्लस 49, 49 49 कितना होता है 98। अब इसमें से देख लो, इसमें से क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं हम, 7 7 रूट 2, ये हमारे पास आ गई स्पीड। 7 रूट 2 कैसा है बता दो एक बार, 49 मल्टीप्लाई 4, नहीं ये 49 7 का स्क्वायर है तो इसको बाहर ले लिया, यही ऐसे ही है ये, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 7, बी इज करेक्ट आंसर। सेम पिछले कंसेप्ट के आधार पर ही है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हालांकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई। तो गाइस मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया है, आप इसे पढ़ो और ट्राई करो करने का, हालांकि बहुत इजी है। और यार आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं बता दूं। तो ये सब तो बेसिक्स थे, इतने अभी तक हेवी क्वेश्चन, हालांकि नीट में इतना लेवल अप नहीं आता यार, इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ भी होता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिखे ना यार, तो एक बार पढ़ ही लो क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन लिखने के बाद आधा काम हो जाता है, क्योंकि अब हमको लगता है कि हाँ अब हम इसको सोल्व करेंगे, इससे बहुत फायदा होता है। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन एक्स। एक्स की इक्वेशन का मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है ना, जो फंक्शन है वो दे दिया डिस्प्लेसमेंट का, वेयर एक्स इन मीटर टी इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। हमें एक्सीलरेशन का पता लगाना है जब वेलोसिटी हमारी जीरो होगी। एक बार फिर से बोल दूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो दे दिया है, और हमको एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन का पता लगाना है जब वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, ठीक है ना। तो चलो हम चलते हैं, x इक्वल 8 प्लस 12t माइनस का t क्यूब। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, तो 12 माइनस 3t का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का पता लगाना है जब वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, v इक्वल टू जीरो कर देंगे ना, तभी तो -12 माइनस 3t का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो 3t का स्क्वायर इक्वल टू 12, t इक्वल टू प्लस -2। अब कैसा है, आप खुद यार साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होगा ही कि 3t स्क्वायर इस साइड 3t की स्क्वायर भेज दिया, 12 इस साइड, तो हमने उल्टा करके लिख दिया, और t का स्क्वायर एक बार इस तरफ, 3 को अपॉन में भेज दिया, तो 12 4 बार गया स्क्वायर उस साइड, तो वर्गमूल से प्लस -2 आ गया, ठीक है ना। तो अब मतलब कि t बराबर प्लस के ऊपर 2, मतलब कि टाइम बराबर 2 सेकेंड के ऊपर या -2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी होगी जीरो, हमारी वेलोसिटी बिकम जीरो। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को है ना, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो देखो 0 माइनस 6t, तो आगे आ गया तो 6t। अब a इक्वल टू t का मान प्लस का 2 रख देंगे, -2 नहीं रख सकते क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है ना, -2 इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया माइनस का 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और माइनस इसीलिए आया है क्योंकि रिटार्डेशन है, तो इसमें माइनस का चिन्ह इसलिए है क्योंकि रिटार्डेशन है, इसलिए नेगेटिव का चिन्ह लगा है। तो और ये भी ध्यान रखना, ए को निकालने के दो फॉर्मूले, dv अपॉन dt एंड v dv अपॉन dx, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी का निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यार कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने में यार मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पे।
तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख दिए, आप पढ़ो और करने का ट्राई करो। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी होगी यार, गंदी नहीं खराब बोल सकते हैं। तो देखो, ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये तो आता होगा ना, नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है, और हिंदी में बोल दो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनको बाकी को मिटा देता हूं मैं। ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, इस तरफ 30 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड के बाद में नॉर्थ साइड में 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्थ। एवरेज एक्सेलरेशन द बॉडी इज, हमें निकालना एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। अब v2 क्या है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 30 मीटर पर सेकंड थी एंड फाइनल वेलोसिटी 40 हो गई, यही तो है। तो 40 माइनस 30 t2 माइनस t1 मतलब कि हमें टाइम क्या दे रहे हैं, 10 सेकेंड टूवर्ड ईस्ट आफ्टर 10 सेकेंड। तो इनिशियली टाइम तो जीरो था एंड t2 आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इनिशियल टाइम तो जीरो था एंड फाइनल टाइम 10 है। तो हो गए हमारे पास 40 में से 30 जाएगा तो 10 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आ गए हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन। तो आई होप यार ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान में रखो कि हमें एवरेज एक्सीलरेशन का बोल रहा है, हमारे पास फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड के ऊपर। तो नहीं, अगला क्वेश्चन इतनी जल्दी हम नहीं लिख सकते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसमें बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी हमने। मैंने उसको मिटा दिया था, फिर से लिखा है इस क्वेश्चन को। देखो सेम टू सेम उसको वापस लिखे, फिर से करवाऊंगा। तो ऐसी गलती आप मत करना, मैंने तो कर दी क्योंकि मेरे तो यहाँ पे एग्जाम नहीं चल रहे हैं। आप कर दोगे तो आपके गए नंबर, जेई में बैठे हो तो 4 मार्क्स गए, और नीट में शायद कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन। तो चलो फिर से क्या करना है, इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड इस तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो देखो हमने गलती क्या की हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड आई के है, ये गलती कर दी थी। नॉर्थ की तरफ है ना भाई साहब, इसीलिए डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड जे के, ये गलती की थी हमने। अब बस अब क्या करना है, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1। v क्या है हमारे पास 40 j कैप माइनस u क्या है 30 i कैप, t2 10। अब क्या करना है, अब क्या कुछ भी नहीं करना है। 40 तो 4 j कैप माइनस 3 i कैप, ये हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन है भाई साहब। लेकिन एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे होगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, ये गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या गलती की थी, मैंने इसीलिए क्वेश्चन को वापस करवाई है, ध्यान में रखना, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। एक क्वेश्चन नॉर्थ साउथ आ जाए ना तो डायरेक्ट 30 मीटर ना लिखो, ऐसा ना लिखो, वेक्टर भी दर्शाना है। ठीक है, आई होप अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको हमेशा भी याद रहेगा और मेरे को भी याद रहेगा। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब रियल में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप में आपको इसमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा।
हालांकि सीखने को तो सभी में मिला होगा यार, मेहनत की है बहुत ही। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे। हालांकि मेरी मेहनत देख के आपको मुझे पता है समझ में भी आया होगा और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, इंटरेस्ट पूरा लेना है। देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यू क्या है 0, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये ज्यादा ब्लैक क्योंकि मैंने अभी मार्कर के अंदर इंक डाली थी। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड s1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, तो हमको s1 में s2 के अंदर रिलेशन पता लगाना है, समझे भैया? हमें क्या करना है, s1 एंड s2 के अंदर रिलेशन पता लगाना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, समझे भैया? u क्या 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, 1/2 8t का स्क्वायर। तो भैया इधर देखो 1/2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट क्योंकि फोर्स कांस्टेंट, तो सब s किसके प्रोपोर्शनल हो गया भैया, t के स्क्वायर के। समझ में आ रहे हैं ना? तो अब देखो s1 अपॉन s2, 1/2 8t1 का स्क्वायर, 1/2 8t2 का स्क्वायर, s1 s2, 1/2 है, 1/2 से कट गया, t1 क्या है, सबसे पहले 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर एंड 10 सेकेंड इज s1 एंड कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। तो अब क्या आएगा भैया, 100/1/4, तो मतलब क्या है, s2 इक्वल टू 4s1, s2 b इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। ये पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, s इक्वल 1/2 t का स्क्वायर 1/2 एक कांस्टेंट है तो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा यार। तो चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, तब तक आप पानी वानी पियो। हालांकि क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि यार कि लाइव चल रहा है। तो मौजूद है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, ट्राई करो। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सॉल्यूशन लिखते ही मेरा दिमाग भी हल्का हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कि u इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद एन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी हमको दे दी है बंदे ने, 4/3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इन द थर्ड सेकंड इज, हमको निकल डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, मतलब हमको ना थर्ड सेकंड के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर किया ना पार्टिकल ने वो पता लगाना है। इसका मतलब क्या, आपको यह समझना होगा, थर्ड सेकंड तक नहीं, थर्ड सेकंड के अंदर, मतलब कि 2 सेकंड एंड थर्ड सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया ना उसको निकालना है। समझो, देखो 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 0, ये फर्स्ट सेकंड के अंदर ये डिस्टेंस कवर करेगा ना इतनी, सेकंड के अंदर ये इतनी, थर्ड सेकंड के अंदर ये इतनी, ठीक है ना? तो हमको क्या निकालना है थर्ड सेकंड के अंदर, तो थर्ड सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर की वो हम कैसे निकालेंगे, हम ये माइनस ये, समझ में आ गया? इसमें से ये निकालेंगे तो s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 8t का स्क्वायर। ut ये तो हो गया 0, तो s इक्वल टू 1/2, a का मान हमको दे दिया है 4/3, t क्या है इन थर्ड सेकंड, थर्ड का मतलब 3 3 का स्क्वायर, 2 से 2 2 2 9 18/3। नहीं, एक बार है ना इसको यहाँ दूर तक मत लेके जाओ, आप इतना ही रखो बस, ut कैंसिल हो गया ना, तो कितना बचा, s इक्वल टू 1/2 80 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? अब हमको क्या निकालना है, x, मान लिया कि भाई इसके बीच की डिस्टेंस है वो x है, तो x कैसे निकालेंगे, s3 माइनस s2, ये इसमें से इस टोटल में से ये निकालेंगे। तो चलो अब कहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहीं पे आगे लिखता हूँ,
थर्ड सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकलेगा, 1/2 4/3 एंड 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 4/3 2 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब कैसे करेंगे, 2 से 2 कट गया, 2/3। तो यार माइक बीच में ऑफ हो गया, उसके लिए माफी मांगता हूँ यार, दिल से माफ कर देना मेरे को। और अब मैं कैसे भी कर यार आगे थोड़ा माइक की दूसरी व्यवस्था करूंगा। तो अब चलो हम आगे लेक्चर को शुरुआत करते हैं। 2/3 मतलब इस 2 से ये 2 कट गया, तो 2/3 2 का स्क्वायर। अब कहाँ पे करना है, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो x इक्वल टू 2/3 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 9 माइनस 4 तो आ गया 5, 10/3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सॉल्यूशन लिखो सॉल्यूशन लिखो ताकि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओ क्वेश्चन को लेके। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 4/3 मीटर प्रति सेकंड इसको दे दिया है। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है थर्ड सेकंड के अंदर। थर्ड सेकंड के अंदर कितना चला था, ये डिस्टेंस, ये इतना निकालना था। इतना कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे। तो x इक्वल टू s3 माइनस s2। s3 1/2 ए दे रखे, t की जगह 3 रख दिया और इसकी जगह 2 रख दिया। हमारे पास फाइनल में ये आंसर आया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो समझ में आ गया ना आपको। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने लिख दिया है बोर्ड के ऊपर, एकदम इजी है। और अब ज्यादा नाराज होने की बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। तो करते हैं सोल्व सॉल्यूशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरियस विद टाइम t। ये हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है, क्या है, ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t। हमें वो समय बताना, वो टाइम बताना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 था। हमें टाइम t का मान निकालना जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन के इक्वल 0 रख देंगे। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, 2at माइनस 3bt का स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, 2a माइनस 6bt। आई होप समझ में आ गई आपको। अब हमको कर देना एक्सेलरेशन को 0 रख देना है, 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 3bt इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 3bt। अब यहाँ पे आ जाते हैं, t इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 3b। तो ये आंसर कहीं पे है क्या, a इक्वल टू 3b, b इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। ये देखो आपको थोड़ा उल्टा भी चौंकाने के लिए उल्टा भी दे दिया है, 3b/a, जबकि a गलत होगा, b इज करेक्ट आंसर। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कि भाई इस डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन आने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके।